एक कलयुगी ससुर, एक लालची बहू और एक ऐसा खौफनाक अंत जिसने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया। कोई पति अपने ही पिता और अपनी पत्नी की कनपटी पर पिस्तौल क्यों तान देता है? और सबसे बड़ा सवाल, अस्पताल में जन्मा वो 6 दिन का मासूम बच्चा असल में उस कातिल पति का बेटा था या उसके अपने ही सगे बाप का? नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्पेशल। आज कहानी एक ऐसी सनसनीखेज वारदात की जहां अवैध संबंधों के ऐसे दलदल ने हंसते खेलते परिवार को शमशान बना दिया। ये पूरा मामला एक गांव का है। यहाँ रहने वाला बड़ा बेटा पेशे से एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर था और गांव में ही एक मेडिकल स्टोर चलाता था। उसके पिता इलाके के जाने माने प्रॉपर्टी डीलर और वेल्डिंग कारोबारी थे। पैसा अच्छा था, इसलिए गांव में उनका एक आलीशान 2 मंजिला मकान भी था। घर में बड़े बेटे के अलावा उसका एक छोटा भाई और एक 16 साल की बहन थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर घर में शादी होकर एक नई नवेली दुल्हन की एंट्री होती है। साल 2025 की शुरुआत में बड़े धूमधाम से दोनों की शादी कराई जाती है, लेकिन किसे पता था कि यह शादी इस घर की बर्बादी का परवान लेकर आई है। शादी के कुछ ही दिनों बाद पति और पत्नी के बीच अनबन शुरू हो गई। वजह थी पत्नी के महंगे शौक, उसके महंगे कपड़े और जेवरात चाहिए थे, जो एक छोटे मेडिकल स्टोर वाले पति के बजट से बाहर था। लेकिन यहीं पर खेल शुरू होता है ससुर का। ससुर अपनी ही नई नवेली दुल्हन बहू पर दिल हार बैठा। बेटे की कमजोरी का फायदा उठाकर ससुर ने बहू को महंगे तोहफे और गहने दिलाने शुरू कर दिए। नतीजा, बहू अपने पति को छोड़ अपने ससुर की तरफ आकर्षित होने लगी। कुछ महीनों बाद लड़के की मां को पहली बार अपनी बहू और पति पर शक हुआ। उसने यह बात अपने बेटे को बताई। बेटे ने चुपके से अपनी बीवी का व्हाट्सएप अपने लैपटॉप पर लॉगिन कर लिया। जब उसने चैट्स देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाप और बीवी के बीच अश्लील बातें और वॉइस मैसेज का आदान प्रदान हो रहा था। शुरुआती शक जल्दी ही हकीकत में बदल गया जब परिवार वालों ने बहू और ससुर को एक कमरे में आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से में पति ने अपनी बीवी को छोड़ उसके मायके भेज दिया। कुछ समय बाद मायके वालों ने बदनामी के डर से पैर पकड़े, माफी मांगी और दोबारा ऐसा ना करने की कसम भी दिलाई। खुद ससुर ने भी बेटे पर दबाव बनाया कि बहू को वापस लाओ। पति ने यह सोचकर बीवी को माफ कर दिया कि शायद वो सुधर गई होगी, लेकिन वो नहीं सुधरी। घर लौटते ही ससुर और बहू के बीच का सिलसिला फिर शुरू हो गया। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो लड़के की मां ने अपने पति से कहा कि अगर यही सब करना है तो घर से निकल जाओ। इस पर प्रॉपर्टी डीलर पिता ने अकड़ दिखाते हुए कहा, यह मकान मेरे नाम पर है, तुम सब घर से धक्के मारकर सबको मैं निकाल दूंगा। डर के मारे माँ और बच्चे खामोश हो गए। तारीख मई 2026 की। बहू ने अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया। 6 दिन के बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर इस आलीशान मकान में कदम रखती है, लेकिन पति ने उस 6 दिन के बच्चे को छूने से इनकार कर दिया। उसने सरेआम कहा, यह मेरा खून नहीं है, यह मेरे सगे बाप का बेटा है। यह सुनते ही कोहराम मच गया। अगले ही संडे इसी 2 मंजिला मकान में दोनों पक्षों की पंचायत बैठती है। सुबह 10 बजे तक बातचीत होती है, जिसके बाद लड़की के मायके वाले वापस अपने गांव लौट जाते हैं। पंचायत बेनतीजा रही, लेकिन पति के दिमाग में खून सवार हो चुका था। दोपहर 12 बजे उसने अपने पिता की ही लाइसेंसी पिस्तौल उठा ली। पहले उसने अपने पिता की कनपट्टी पर गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर उसने अपनी बीवी के सीने में गोलियां दाग दी। पूरा घर खून से सन गया। पत्नी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने भी दम तोड़ दिया। पिता और पत्नी की हत्या करने के बाद कातिल पति ने खुद पुलिस को फोन किया और कहा, मैंने दोनों को मार डाला, आकर मुझे पकड़ लो। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपी कस्टडी में है। पिस्तौल बरामद कर ली गई और शुरुआती जांच में मामला अवैध संबंधों और पारिवारिक विवाद का ही लग रहा है। दिलचस्प बात यह है कि मृतक का छोटा बेटा अपने बाप की इन हरकतों से इतना शर्मिंदा था कि वो खबर मिलने के बाद भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ।
दूसरी तरफ लड़की के मायके वालों का आरोप अलग है। उनका कहना है कि लड़का बेरोजगार जैसा था और लड़की की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। ससुर सिर्फ मदद करता था और पति ने महज शक के आधार पर दोनों की जान ले ली। फिलहाल पुलिस ने मायके वालों की शिकायत पर केस दर्ज कर दिया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और जांच जारी है। एक ऐसा रिश्ता जो समाज में मान सम्मान का प्रतीक होता है, वो हवस और लालच की वजह से इस कदर तार तार हो गया कि आज दो जिंदगियां खत्म हो गई। एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया और वो 6 दिन का मासूम बच्चा अनाथ हो गया। इस खौफनाक वारदात पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस मामले के किसी और तरीके से इसको सुलझाया जा सकता था? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और क्राइम की ऐसे ही और भी सनसनीखेज और इन डेप्थ कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखते रहिए क्राइम स्पेशल। राधे राधे।